बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम टेड ह्यूज़ की एक और पोइम कर रहे हैं, फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा। ये पोइम इसने लिखी थी 1961 में और ये पब्लिश हुई थी 1967 में। ह्यूज़ की एंथोलॉजी है जिसका नाम था वोडवू, उसमें ये पब्लिश हुई थी। सो द पोइम इज़ बेसिकली अबाउट फ्रीडा ह्यूज़, जो पहली बेटी थी, फर्स्ट चाइल्ड थी सिल्विया प्लैथ और टेड ह्यूज़ की। 1960 में ये पैदा हुई थी और ये पोइम जो है वो प्लैथ की डेथ और उसका जो मिसकैरेज हुआ था 1961 में, उसके बारे में पोइम है। ये ना सिर्फ ये कि टेड ह्यूज़ की अपनी बेटी फ्रीडा के साथ जो रिलेशनशिप है उसको सिंबलाइज करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, बल्कि सिल्विया प्लैथ का जो जो रिलेशनशिप रहा और जिस तरह से अपने बच्चे के साथ और उसकी जो डेथ हो गई अचानक से उसके बाद, तो उसको भी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। इसमें जो फुल मून है ये सिंबलाइज कर रहा है टेड ह्यूज़ को। टेड ह्यूज़ ने अपने लिए ये सिंबल यूज़ किया एज अ फादर एंड लिटिल फ्रीडा उसकी बेटी है जो छोटी बच्ची है। सो बेसिकली इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज डॉटर। तो पोइम जो बेसिकली फोकस करती है, इसकी जो थीम्स हैं वो मैच्योरिटी है, नेचर है एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, कि जो एक छोटा सा बच्चा है वो कितना फ्रेजाइल और वल्नरेबल होता है और ह्यूमन मतलब हम खुद कितने, हमारी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, कुछ उसको ये बता रहा है इसमें। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन शुरू करती हूँ। अ कूल स्मॉल इवनिंग श्रंक टू अ डॉग बार्क एंड द क्लैंक ऑफ अ बकेट एंड यू लिसनिंग। वो अपनी बेटी को एड्रेस कर रहा है और वो कह रहा है कि हमारी जो शाम है वो सिर्फ यहीं तक महदूद रह गई है कि एक डॉग जो है वो बार्क कर रहा है और एक जो बकेट है, एक बाल्टी है, उसकी आवाज़ है, उसकी क्लैंक, जैसे वो हवा चल रही होती है तो एक बकेट की जो आवाज़ होती है, खनक होती है, तो वो कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही है और तुम उसे सुन रही हो। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह के साउंड्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये एक तरह से ये भी बता रहा है कि कितनी तन्हाई है, कितनी खामोशी है उनके इर्द गिर्द। और वो जो बच्ची है वो अगर शायद रो रही थी या भी वो जैसे भी बैठी है तो उसकी पूरी जो अटेंशन है वो उस डॉग की बार्किंग साउंड की तरफ है और वो जो बकेट की खनक की जो एक आवाज़ आ रही है, जो क्लैंक की आवाज़ आ रही है, उसकी तरफ है। अ स्पाइडर्स वेब टेंस फॉर द ड्यूज टच। अब वो एक बात कर रहा है कि एक जो स्पाइडर का जो वेब होता है, एक मकड़ी का जो जाला होता है, उस पर अगर एक ड्यू जो होती है, शबनम का कतरा भी गिरता है, पानी गिरता है, तो वो क्या है, वो उसके लिए थोड़ा सा वो सेंसिटिव हो जाता है, उसके लिए वो अच्छा नहीं होता। एक वेब अगर गीला हो जाए उसका ड्राई होना ही अच्छा होता है, ठीक है। और ये अब इसको किस तरह से आप इसको समझेंगे कि एक तरह से तो एक स्पाइडर वेब जो है वो एक नाजुक सी चीज़ है और वो एक शबनम के छोटे से कतरे से भी उस पर असर पड़ता है, ठीक है, वो उसको इफ़ेक्ट करता है। उसी तरह एक जो बच्चा है, एक छोटा सा, वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, एक मकड़ी के जाले की तरह। वो बच्चा भी इसी तरह, एक शबनम का छोटा सा कतरा जिस तरह बेज़रर सा होता है वो भी एक वेब को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह ये जो छोटी सी बच्ची है, इसको किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन या कोई भी बात इसी तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अ पेल लिफ्टेड स्टिल एंड ब्रिमिंग मिरर टू टेम्प्ट अ फर्स्ट स्टार टू अ ट्रेमर। पेल कहते हैं बाल्टी को, कि एक बाल्टी है, स्टिल एंड ब्रिमिंग, उसमें पानी है। मिरर जो शो इसने किया है, सो बेसिकली बाल्टी में पानी है, ठीक है ना, पानी में आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो। और ये जो स्टार है ये उसकी बेटी है, जैसे उसने पहली दफ़ा अपनी रिफ्लेक्शन पानी में देखी है, तो जिस तरह एक वो ट्रेमर सा आ जाता है, एक अर्थक्वेक आता है, या वो शिवर करता है, पानी वो हिलता है, तो वो उस तरह से होता है। तो बिल्कुल ये उसी तरह उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह एक बाल्टी जो है उसमें से आवाज़ आ रही होती है, और उसमें जो रिफ्लेक्शन नज़र आती है, उसमें एक सितारा नज़र आता है और वो उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी हिलती है, मूव करती है। उसी तरह ये बच्ची जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन देख के भी डर जाती है। जैसे cows are going home in the lane there looping the hedges with their warm breaths of breath, ठीक है। अब काउस जो हैं, वो गाय जो हैं, वो वहाँ से जा रही हैं, और हेजेस कहते हैं बहुत ज़्यादा बुशेस को, ये थिकेट्स को। वो वहाँ जब झाड़ियों में से गुजर रही हैं तो वो उनकी जो सांस जो है उसकी वजह से वो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो थोड़ा वार्म हो रहा है, ठीक है। और काउ इसने यूज़ किया, काउ एक फीमेल स्पीशी है और वो मिल्क देती है, ठीक है ना, यू कैन मिल्क द काउज। तो उस तरह से भी किया है, क्योंकि सिल्विया प्लेथ इसकी माँ थी और ये बच्ची जो है वो बहुत छोटी है, शायद ये भी उतनी छोटी है कि इसको मदर फीड की ज़रूरत थी।
ठीक है। अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड, मैनी बोल्डर्स बैलेंसिंग अनस्पिल्ड मिल्क, अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे इसने सिल्विया प्लैथ का मिसकैरेज जो 1961 में हुआ अलॉन्ग विद हर डेथ, ये दोनों चीज़ों को ये थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत सारे जो है वो मैनी बोल्डर्स, बोल्डर्स कहते हैं बड़े बड़े पत्थरों को। सो बेसिकली वो जो बोल्डर्स हैं वो हर्डल्स हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में जो आई, लाइक टेड ह्यूज और सिल्विया प्लैथ के रिलेशनशिप में जो आई, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या है कि वो अपने आप को बैलेंसिंग द अनस्पिल्ड मिल्क, वो उन्होंने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश तो की कि वो जो मिल्क है, काउस जो मिल्क दे रही होती हैं, कि वो अनस्पिल रहे, वो मिल्क जो है वो वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ये मिल्क जो है वो बच्ची की ज़रूरत भी था, ठीक है। उसको मदर फीड की भी ज़रूरत थी, क्या वो बच्ची जो है वो अभी उस एज में थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी कि उसको अपनी माँ की ज़रूरत थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि उनका रिलेशनशिप थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ है, वहाँ पे कुछ हर्डल्स आई हैं, ठीक है। और उसी दौरान लाइक अब वो अपनी माँ के साथ नहीं है तो वो कहती है मून यू क्राई सडनली, मून मून। और वो बच्ची जो है वो चांद को देखती है तो वो अचानक से कहती है कि मून मून, जिस तरह बच्चा कहता है। और ये भी इससे पता चलता है कि वो शायद अपने बाबा को बुला रही है, फादर फादर, लाइक उसे कोई चीज़ डर गई है वो किसी चीज़ से, जिससे उसने अपने बाबा को बुलाया है, कॉल किया, ठीक है। The moon has stepped back like an artist gazing amazed at a work that points at him amazed. वो कहता है कि मून जो है वो फौरन से पीछे हटता है तुम्हारी आवाज़ सुन के, जिस तरह एक आर्टिस्ट जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है, अपनी एक पोर्ट्रेट या कोई भी चीज़ जो वो बना लेता है, तो वो उसे देखकर जिस तरह आर्टिस्ट खुद हैरान हो रहा होता है अपनी ही फनकारी पे, अपनी ही क्रिएशन पे, उसी तरह मून भी स्टेप बैक कर गया और वो अपनी ही क्रिएशन पे हैरान हो रहा है, अपने काम पे हैरान हो रहा है। कि मतलब अब ये वो अपनी बेटी को देख के हैरान हो रहा है, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन इसमें आ रहा है कि ये उसकी बेटी है एंड वो कितनी ज़्यादा छोटी है और उसको कितने ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, वो कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल है। और अब इसको, क्योंकि अब जो ये कर चुका है वो तो ठीक हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अब इसको इस तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, इस बच्ची का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन जो वो उस वक्त फील करता है अपनी बेटी को देखकर, क्योंकि ही हैज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ड्यूरिंग हिज रिलेशनशिप विद सिल्विया प्लैथ, और फिर इनकी डिवोर्स हो गई थी और फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में चली गई एंड शी डाइड आफ्टरवर्ड्स। तो ये कुछ उसी तरह को पता कर रहा है। तो आई होप आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।